जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैंने हिंदी के ऐसे सवालों को शामिल किया है इस प्रैक्टिस सेट में कि जिसे करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और लास्ट क्षण में कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए एग्जाम को करने का। ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है भाई, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। गलत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आराम से उत्तर देना। जैसे सवाल नंबर 1 यहाँ पर है, क्या कह रहा है हमसे दोस्त? हमसे कहा जा रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल पूछा है, यानी ये कौन से काल का वाक्य है ये हमें बताना है। आप अच्छे जानते हो, हमेशा किसी वाक्य को हम उसके लास्ट में जो क्रिया होती है उस क्रिया से पहचानते हैं। अब वो कह रहा है हमसे अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ठीक है भाई, सामान्य सी बात हो गई, लेकिन ये सामान्य बात है कौन सी? तो आप कहोगे भूतकाल की ये सामान्य बात होगी, भूतकाल की, यानी कि थकावट दूर हो गई। जब काम हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? बोले भूतकाल में चला जाता है। लेकिन क्या है, ये सामान्य सी बात थी कि दूर हुई, काम खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, है ना, लिया था, दिया था, ये सब किसमें आता है? इसमें आता है। यानी जैसे चुका, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, है ना, लिया था, लिया था, ये आपको कहां पर मिलेंगे? ये आपको वाक्य के अंत में मिलेंगे, यानी क्रिया के स्थान पर आपको ये मिल जाएंगे, है ना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सब किस में आ जाएंगे? पूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। अपूर्ण भूतकाल की अगर बात करें तो इसमें मिलेगा आपको रहा था, रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, रहे थे, ये किस में आएंगे दोस्त? ये सब के सब आपको किस में मिल जाएंगे? ये आपको वाक्य के अंत में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर अपूर्ण भूतकाल होगा, इस अपूर्ण भूतकाल को हम तात्कालिक भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको ऑप्शन में अपूर्ण भूतकाल यानी ना मिले और आपको ये सब मिल जाए तो वहां पर तात्कालिक भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तात्कालिक क्या मिलेगा दोस्त? वहां पर मिलेगा तात्कालिक भूतकाल, भूतकाल। ठीक है भाई, तो तात्कालिक भूतकाल मिल जाएगा या फिर अपूर्ण भूतकाल मिल जाएगा। ठीक है भाई, और पूर्ण भूतकाल आप जानते हो क्या होता है? जैसे जाता है, खाता है, पीता है, तातीते आपको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कह रहा है इसमें? अगले में देखना, इसमें कहा जा रहा है हमसे चीजों को बहुत सुलझा के तभी आंसर देना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी, आराम से पढ़ के। आराम का मतलब ऐसा नहीं कि आप 1-2 घंटे में पढ़ रहे हो तो 2 घंटे का पेपर तो सारी होता है। 1-2 सेकंड आराम से रिलैक्स होकर जवाब देना है। ठीक है भाई, हर सवाल का, क्योंकि आप अच्छे जानते हो, आपने इतना कुछ पढ़ रखा है कि अगर आप खुद को मेंटेन कर लें, यानी कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लें और थोड़ा संयम से आंसर दें, तो आप हर सवाल का उत्तर आराम से दे दोगे, चाहे वो फिर मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो या फिर जीएस का। ठीक है भाई, तो ज्यादा घबराना नहीं है कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि डर भी उसे ही लगता है जिसने मेहनत की होती है। जिसने मेहनत ही नहीं की उसे क्या डर लगेगा? उसे डर ही नहीं लगेगा। तो आपने दोस्त अच्छे से मेहनत की है तो आपका डर भी स्वाभाविक है, बनता है, वो करना भी चाहिए, क्योंकि जो जिस चीज में हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमेशा डर बना रहता है। और आपने अच्छा खासा समय दिया है यूपी पुलिस के लिए, तो आपका डर स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ साथ आप में एक संयमता भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले में क्या कह रहा है? इसमें हमसे कहा जा रहा है कि कबीर की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? तो कबीरदास जी की रचनाएं जो हैं ये किसमें संकलित हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो किसमें संकलित हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे जानते हो जो बीजक है ना, बीजक, इसमें क्या है? इनकी रचनाएं हैं जैसे साकी सबद रमैनी, साकी, साकी सबद रमैनी, सबद रमैनी, ये इनकी क्या है भाई? रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है भाई, ये इनकी क्या है? कबीरदास जी की रचनाएं हो जाती है। और किसके अंदर है? ये बीजक के अंदर है। ठीक है भाई, पंचमेल खिचड़ी, ये भी क्या है? एक कबीरदास जी की रचना हो जाती है, पंचमेल खिचड़ी। अगले पर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सूर सागर, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? तो आपको सूरदास की है। किसकी है भाई? सूरदास की। मैं यहां पर लिख देता हूं सूरदास, सूरदास, सूरदास जी की ये रचनाएं हो जाती हैं। कौन कौन सी? सूर सागर, सूर सारावली,
सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये भी किसकी रचना हो जाती है? बोले सूरदास की हो जाती है ना। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये किसकी रचनाएं हैं? बोले इनकी हो जाती है। इनकी एक रचना होती है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत भी किसकी हो जाती है भाई? इन्हीं की हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पद्मावली किसकी है जरा बताओ? तो जायसी की क्या हो जाएगी भाई? पद्मावली हो जाएगी। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें। इसमें हमसे कहा जा रहा है, देखो रचनाएं तो आपको 100% मिलनी ही मिलनी है, ये आप लिख के ले लो। और जितनी रचनाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैंने एक 2-3 वीडियो बनाई है, छोटी छोटी वीडियो है 10 से 12 मिनट की, वो देख लेना। सब मैंने ट्रिक से कराई है कहानी के तौर पर। आप सिर्फ देखोगे ना तभी आपको याद हो जाएगा वहां पे, कि आपने जो सिर्फ देखा है उसके आधार पर आपको सारी की सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको एक बार देख लेना जाके, आपको वीडियो चैनल में मिल जाएगी। क्या कह रहा है अगले में? लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, क्या कह रहा है दोस्त? लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो लोहे के चने चबाना ये एक मुहावरा है, तो क्या बना? लोहे के चने का शौकीन होना। देखो इस मुहावरे में जो जो इंपोर्टेंट शब्द हैं और वो आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए तो वो आंसर आपका कभी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर लोहा है, यहाँ पर भी लोहा है, तो ये आंसर आपका कभी नहीं होगा। ठीक है भाई। चने हैं, यहाँ पर देखो चने, यहाँ पर भी चने आ गए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 बचे हैं, आप इनमें से जज कर लो कौन सा बने। ट्रिक बता रहा हूँ, 50% आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो बहुत खतरा होना, खतरा उठाना नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। तो लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिनाई का सामना करना, बहुत कठिनाई का सामना करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना इसमें। इसमें हमसे कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? अकुलाना, तो अकुलाना का समानार्थी यानी पर्यायवाची कौन सा है बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, व्याकुल होना। व्याकुल होना यानी कि बहुत ज्यादा उत्सुक होना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहे हैं हमसे, बोले क्या कह रहे हैं दोस्त, कि जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां माना जाता है। क्या माना जाता है? तो देखो अगर यहाँ पर आपको आपको अर्थ से, है ना, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर अर्थ अलंकार हो जाता है। कौन सा दोस्त? अर्थ अलंकार हो जाता है। और जहां पर शब्दों से, जहां पर शब्दों से किसी काव्य में शब्दों से, किससे भैया? शब्दों से चमत्कार हो। 2 चीजें होती हैं, शब्दों से चमत्कार, शब्दों से चमत्कार हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे वहां पर हो जाता है शब्दालंकार, वहां पर शब्दालंकार। साथ साथ ये भी लिखते जाओ। ठीक है भाई। तो अगर किसी काव्य में शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसे पढ़ के सुन के आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाता है? शब्दालंकार हो जाता है। और अगर किसी शब्दों में अर्थ से चमत्कार हो रहा है तो वहां पर अर्थालंकार हो जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूंगा अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो आप कहोगे इसमें आता है उपमा। उपमा अलंकार एक कैसा अलंकार है दोस्त? तो आप कहोगे अर्थालंकार है। कभी कभी पूछ लेता है कि उपमा अलंकार कैसा अलंकार है, तो अर्थालंकार हो जाएगा। उपमा रूपक हो जाता है, रूपक रूपक हो जाता है। और उत्प्रेक्षा हो जाता है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा भी क्या हो जाता है भाई? ये भी एक अर्थालंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थालंकार। और मैं अगर बात करूं तो मानवीकरण, मानवी, मानवीकरण भी क्या हो जाता है दोस्त? तो ये भी बनेगा हमारा अर्थालंकार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शब्दालंकार की अगर मैं बात करूं तो इस शब्दालंकार में कौन कौन आएगा? तो आप कहोगे तो श्लेष आ जाएगा। बोले ठीक है, एक तो श्लेष आ जाएगा, श्लेष अलंकार। और एक आ जाएगा इसमें यमक अलंकार, यमक अलंकार आ जाएगा। और एक आ जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, इसमें एक अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। और आ जाएगा इसमें कोई, हाँ, तो आप कहोगे वक्रोक्ति भी इसके अंदर आ जाएगा, वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति अलंकार भी किसमें आएगा? वक्रोक्ति अलंकार भी इसी के अंदर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा भाई?
और लिप्सा भी आ जाएगा, लिप्सा, लिप्सा अलंकार भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो हमसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि अनुप्रास अलंकार कैसा अलंकार है, तो आप कहोगे ये एक शब्द अलंकार है। ठीक है भाई, शब्द अलंकार, इनके बारे में सब आप जानते हो, अच्छा सा आपने पढ़ा है, लेकिन ये दो बातें बहुत अहम थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बोले डी बन जाएगा। अगले पर चल देते हैं भाई, अगले में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहे हैं कि खिड़की का शीशा तोड़ा है, ये कह रहे हैं डैश, यहां पर क्या दिया भाई इन्होंने, इन्होंने यहां पर डैश दिया है, डैश, डैश खिड़की का शीशा तोड़ा है, डैश बता दे, डैश बता दे, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करो। ठीक है भाई, तो क्या दोगे आप यहां पर आंसर, तो आप कहोगे जिसने 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 खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। आपको आंसर मिल गया होगा, बोले हाँ मिल गया, बोले कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिसने जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखो ये सेम क्वेश्चन है, इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। क्या करा दोस्त, इसमें इसमें कहा जा रहा है हमसे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानो, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानो। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा बनेगा ये हमें बताना है, पुल्लिंग शब्द कौन सा बनेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए। देखो मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए आपको एक पहचान बताई थी कि आप सर्वनाम से भी पहचान सकते हो और क्रिया से भी। जैसे मैं अगर क्रिया की बात करूं, मुझे सबसे अच्छा क्रिया का लगता है, जैसे होता है, होता है, अगर होता है आपको मिलेगा उच्चारण में, तो आप यहाँ पर पुल्लिंग मान लेना। ठीक है भाई, पुल्लिंग है। लेकिन अगर आपको होती है उच्चारण में मिलती है, होती है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप कहोगे यहाँ पर भैया स्त्रीलिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वनाम से पहचान सकते हो, मेरा मेरी से, जैसे मेरा, जैसे मेरा, आप यहाँ पर करोगे मेरा, तो ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा पुल्लिंग। और अगर यहाँ पर होगा मेरी, मेरी, उच्चारण में मेरी अगर सही बैठेगा तो यहाँ पर बनेगा स्त्रीलिंग। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर जैसे क्या पूछा, पुल्लिंग पूछा है ना, पुल्लिंग। जैसे चिड़िया, चिड़िया होती है या होता है, तो आपको चिड़िया तो होती है, जब चिड़िया होती है तो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा, बोलो भाई। दूसरा भुजा होती है या होता है, तो आप कहोगे यार भुजा तो होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग बन जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना, बोले ठीक बात है। आगे है जाति होती है या होता है, तो आपको जाति तो होती है, अगर होती है तो ये भी क्या बनेगा, बोले स्त्रीलिंग बन जाएगा, बात तो ठीक है। आगे कह रहा है कपड़ा होता है या होती है, तो आपको कपड़ा तो होता है, अगर होता है तो ये क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा। अगर होता है तो पुल्लिंग और होती है तो स्त्रीलिंग। हमसे क्या पूछा था, पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर कुर्ता, कुर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना भाई। आप बताओ कुर्ता क्या है, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। अगले सवाल में क्या कह रहा है देखना, इसमें कह रहा है हमसे चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो चुनौती है, कोई भी एक मूल शब्द, जब भी कोई आपको शब्द मिलेगा तो उसमें एक मूल शब्द होता है, और उस मूल शब्द के आगे जुड़ा हुआ जो भी एक शब्द होता है उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं, उसी को उपसर्ग बोलते हैं, और बाद में जो जुड़ता है उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है भाई, उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है भाई, एक होता है तदित प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। अब दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ये है कि ये जो प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय, ये क्रिया के साथ लगते हैं, किसके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया के साथ लगते हैं। ठीक है भाई, प्लस प्रत्यय, यानी ये शब्द होगा, मूल शब्द क्रिया होगा, और क्रिया में जो प्रत्यय लगा हुआ होगा उसी को हम कृत प्रत्यय बोलेंगे। लेकिन तदित प्रत्यय जो होते हैं ये किसके साथ लगते हैं, बोले ये संज्ञा के साथ लग जाते हैं, संज्ञा के साथ लग जाते हैं, सर्वनाम के साथ लग जाते हैं, सर्वनाम के साथ लग जाते हैं, और ये विशेषण के साथ भी लग जाते हैं, विशेषण, ये विशेषण के साथ भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दो तरह में अंतर इन दोनों में होता है। अगले में क्या पूछ रहा है, चुनौती, जब आप इसको तोड़ोगे चुनौती को तो ये बनेगा, चुनौती में चुन प्लस औती, औती, तो ये यहाँ पर क्या है, ये मूल शब्द है,
ये मूल शब्द है और ये वाला हमारा क्या है, प्रत्यय है, ये हमारा प्रत्यय है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा, ओती। ओती यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, यानी प्रत्यय है। ओती यहाँ पर क्या है दोस्त, ये हमारा प्रत्यय है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग, देखो उपसर्ग मैंने आपको बताया था कि एक क्या होता है, मूल शब्द होता है और उसके आगे जो लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे यहां पर देखोगे अल मस्त, अल मस्त, अल मस्त को जो आप तोड़ोगे तो ये बनेगा अल और प्लस मस्त, ये बन जाएगा। अलमारी ये नहीं टूटेगा, है ना। अलमारी, अलक नंदा, देखो अलक और प्लस नंदा ये अलग अलग टूटेंगे, तो इसमें हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, उपसर्ग ढूंढना है, कौन से में उपसर्ग है, कौन से में उपसर्ग है। ठीक है भाई, इसमें तो उपसर्ग है, इसमें नहीं टूटेगा। अलकनंदा, अलका ये तो एक अपने आप में ऋण शब्द है, ये तो टूटेगा नहीं, अलका तो टूटेगा नहीं, है ना। अलकनंदा, अलक नंदा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा अलक और प्लस नंदा। ठीक है भाई, अलकनंदा। अलमारी, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा अलमारी, अलमारी। ठीक है भाई, तो इसमें क्या पूछा, कौन से में उपसर्ग है। उपसर्ग तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में उपसर्ग है। इसमें हुआ कि अल, अल वाला, अल उपसर्ग वगैरह, है ना। देखो अगर हम देखें तो इसमें भी उपसर्ग मिल रहा है हमें, इसके अंदर भी मिल रहा है, इसके अंदर भी मिल रहा है, इसमें नहीं वाला होगा शायद, आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें नहीं है, ऐसा कर लेना, नहीं है, तो ऑप्शन हम डी लगा लेंगे इसमें। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें अल उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, इस वाले में नहीं है। ठीक है, अलकनंदा। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, देखना, इसमें कहा जा रहा है हमसे चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो चेहरे की हवाइयां उड़ना, तेजी से चलना नहीं भाई, घबरा जाना, हाँ भाई, चेहरे की हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जवाब ना देना नहीं भाई, अगला क्रोधित होना नहीं भाई, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब बहुत बुरी तरीके से घबरा जाना। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। सदैव, देखो आपको यहां पर देख के पता चल गया होगा, सदैव दो मात्राएं हैं, जहां पर दो मात्राएं होती हैं वो ट्रिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा, वहां पर वृद्धि संधि होती है। ट्रिक बता देता हूं मैं, यहाँ पर यण संधि की पहचान आप ऐसे कर सकते हो कि यह और वह, इनके आगे, इनके आगे यहाँ पर, इनके आगे यहाँ पर अगर कोई आधा वर्ण मिल जाता है, आधा, कोई आधा वर्ण मिल जाता है दोनों की जगह, तो संभावना रहती है 99%, 99.99% रहती है कि वहां पर यण संधि ही होती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं इत्यादि, इत्यादि। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप देखोगे यह है और यह के आधा क्या है, आधा वर्ण दे रखा है तय, आधा वर्ण है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर यण संधि बन जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर यण संधि बन जाएगी। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये टूटता है। जैसे विद्यालय, जैसे मैं लिखूं यहां पर विद्यालय, विद्यालय, इसको जब आप तोड़ोगे तो बनेगा विद्या और प्लस आल्य, है ना, क्या बनेगा, आल्य। तो यहां पर आप देखोगे यहां पर भी आ मिलेगा आपको और यहां पर भी आ मिलेगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बोले बड़ा आ मिल जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा आ आपको मिल जाएगा, तो क्या आया यहाँ पर, बड़ा आ गया, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। अयाधि में क्या होता है, अयाधि में सिर्फ 3 शब्द होते हैं, जैसे पवन, जैसे पवन, इसकी पहचान होती है अयाधि संधि में, वो शब्द ज्यादातर 99.99% क्या होता है, वो 3 शब्द होते हैं, पवन या पावन, पावन, यनम, यनम, ये सब में क्या है, इसमें सब में अयाधि संधि है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। संधि कितने प्रकार की होती है जरा बताना मुझे,
एक दो सवाल छाप के। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है। आप क्या है, देखो जहां पर खुद के बात करने की बात आती है कि मैं खुद कर लूंगा, जैसे यहां पर लिखा है मैं आप कर लूंगा, या फिर खुद कर लूंगा, खुद खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, है ना। या अपने आप भी आता है कहीं कहीं पर, अपने आप, अपने आप, ठीक है भाई। ये अगर शब्द आपको कहीं वाक्य में मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर कौन सा वाच्य होता है, वहां पर निज वाच्य होता है। क्या भाई, निज वाच्य। यह काम मैं आप कर लूंगा, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आप मिल गया। अब यहाँ पर जब आपको आप मिल गया तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर स्वयं की बात कर रहा है, और जहां पर स्वयं की बात होती है यानी निजवाचक में, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो क्रिया होती है या कर्ता होता है वो उस क्रिया को करने की स्वयं जिम्मेदारी लेता है कि मैं अपने आप कर लूंगा, रहने दो, तो वहां पर निजवाचक हो जाता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सर्वनाम, जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे भैया 6 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है निश्चयवाचक हो जाता है, एक अनिश्चयवाचक हो जाता है, एक अनिश्चय, एक अनिश्चयवाचक हो जाता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, और एक हो जाता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है भाई, प्रश्नवाचक। 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 यहाँ पर हो गए, टोटल 6 हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे ये कितनी हो जाती है भैया, ये हो जाती है 11। कितनी हो जाती है, 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, ये मैंने जो अब बोले हैं ये सब क्या है, हमारे मूल सर्वनाम है। और मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 हो जाती है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो एक छोटे से प्रैक्टिस सेट की वजह से आपका कितना सारा रिवीजन हो गया होगा, बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। क्या कह रहा है इसमें दोस्त, इसमें हमसे कह रहा है छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं। ये कह रहा है छंद के अंगों के आधार पर, है ना, गण किसे कहते हैं। तो गण जो होते हैं ना वो 3-3 का जोड़ा होता है, 3-3 वर्णों का जोड़ा होता है। ठीक है भाई, 3-3 वर्णों का जोड़ा। तो 3 वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बोले गण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, जैसे जगड़, तगड़, मगड़, सगड़, ये सब क्या है, गण होते हैं हमारे। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, देखो इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहे हैं कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द लिखिए। कम बोलने वाला व्यक्ति, कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो कम बोलता है ना व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी बोलते हैं। ठीक है भैया, ये कम भाषी मत कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कम भाषी नहीं होता बल्कि मितभाषी होता है। ठीक है भाई, आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगले सवाल में कहा जा रहा है दोस्त, ये हमसे कह रहा है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये एक लोकोक्ति है। और इसका अर्थ क्या है, देखो मैंने कहा था कि कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं बनेगा। बल्कि यहां पर कल्पनाशील की बात होती है। कवि निरंकुश होता है, नहीं भाई, कवि कल्पनाशील होता है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो कवि कल्पनाशील होता है ना। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि कवि जो होते हैं ये वो सोच सकते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। इसलिए इनकी कहानियां या जो कविताएं, पोएट्री होती है वो बड़ी लाजवाब होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कवि भाव प्रवण होता है, नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा दोस्त इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है। मेरा नया बचपन ये कविता है, किसने लिखी है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा
कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है मेरा नया बचपन। क्या है दोस्त? मेरा नया बचपन। अगले पर आते हैं। क्या कह रहा देखना इसमें। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो चांदनी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ना? चांदनी का तो चंद्रिका होता है, चंद्रप्रभा होता है, कौमुदी होता है, लेकिन चंद्र नहीं होता। चंद्र क्या होता है भाई? चंद्र ये चांद का पर्यायवाची होता है। चांद का, चांद, या इसको चंद्रमा भी आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, चंद्रमा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, और इस चांदनी को हम महताब भी बोल देते हैं। महताब, महताब भी इसका एक पर्यायवाची हो जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। चंद्रिका, चंद्रप्रभा, कौमुदी और महताब ये किसके पर्यायवाची हैं? चांदनी के पर्यायवाची हैं। अगले पर आते हैं। अगले में क्या कह रहा है? आज पानी बहुत गिरा वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? आज पानी बहुत गिरा, कोई बात नहीं है, सिंपल वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि आपको दो वाक्यों के बीच में या तो आपको की मिल जाएगा, या फिर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा, तब आपको क्या मिलेगा? मिश्र वाक्य मिल जाएगा। या फिर संयुक्त में क्या होता है? संयुक्त में दो वाक्य या तो और अथवा, और अथवा, किंतु, परंतु, है ना, किंतु परंतु, इन सब से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि इन सब से जुड़ा हुआ होगा तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब दो वाक्य और अथवा, किंतु, परंतु इन सब से जुड़ा हुआ होगा तो वो संयुक्त हो जाएगा। दो वाक्य जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, जैसे जैसे वर्षा रुकेगी तब मैं बाहर जाऊंगा, तो ये वर्षा रुकने पर बाहर जाना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा रुकने पर, तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगर आप दो वाक्यों के बीच में की मिल जाएगा तब भी वो क्या बनेगा? मिश्र। और जो सिंपल वाक्य होते हैं जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या कह रहा है देखना इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे इसमें कह रहे हैं हमसे 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैं इसका आंसर एकदम लगा दूंगा सी। ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। मैंने कैसे पहचाना? मैंने आपको कई बार बताया है कैसे। देखो एक चीज याद कर लो आप, कता, मूर्ध, ओष्ठ। कता, मूर्ध, ओष्ठ, बस इतनी सी बात आपको याद करनी है, सब याद हो जाएंगे आपको। कता, मूर्ध, ओष्ठ, और एक कचट तप। क च कचट तप, बस ये याद करना है। देखो ये जो है ये वर्ग है, और ये जो है ये अंग है, जो उनसे अंग से बोला जाएगा। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये वर्ग में जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अड़े। च वर्ग में च, छ, ज, झ ये आता है। ठीक है भाई, इन सब में क्या आता है? इन सब में आ जाता है च, छ, ज, झ, अड़े ये आता है। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य। जैसे क है तो ये कंठ्य हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, दंत्य हो जाएगा, ओष्ठ्य हो जाएगा। ठीक है भाई, इस वाले में क वर्ग में क, च, ट, त। इसमें क्या पूछा? तालव्य। तालव्य में क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा, यानी च वर्ग आ जाएगा। और च वर्ग में क्या आता है? च, छ, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, व, एक व आता है, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था? ये 6 पूछा था। तो 6 किस में आता है? बोले तालव्य में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी भी चीज का ऐसे निकाल सकते हो। जैसे क वर्ग में आप देखोगे, क वर्ग में, तो क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, जैसे क, ख, क, ख, ग, घ, ये किस में आ जाएंगे? ये क वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन इसमें और क्या एक्स्ट्रा आता है? जैसे इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है छोटा वाला आ, बड़ा वाला आ जाता है, और इसमें हा आ जाता है, और विसर्ग। विसर्ग हमसे पूछा जाएगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे कंठे बताओगे। ठीक है भाई, क्या बताओगे? कंठे। लेकिन तालव्य में और थोड़ा सा मैं जोड़ दूं, तो तालव्य में एक तो ये वाला आता है, ये और श, ये दोनों बोले जाते हैं, है ना। और इसमें छोटी वाली ई, सॉरी बड़ी वाली ई और छोटी वाली, ये दोनों ई बोली जाती है इसके अंदर। तो छोटी वाली ई आ जाए, बड़ी वाली ई आ जाए, बड़ा वाला श आ जाए, ये आ जाए, तो ये भी कहाँ से बोले जाते हैं? बोले तालव्य से बोले जाते हैं।
ठीक है भाई, इतनी बात याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, इतनी बात भूलोगे तो नहीं। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, इस चीज को याद कर लेना। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। अच्छा इतना ही है, आज इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, मुझे पूरी भरोसा है आप पर। तो जो भी आपने सीखा है आपका रिवीजन अच्छा सा हो गया होगा। सवाल का जो पैटर्न रहेगा आपके हिंदी के ऐसा ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड आने वाला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है भाई, तो बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी फ्री में। बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।